हेलो बच्चों, मैं राजीव कुशवाहा आप लोग के सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बीएससी 5 सेमेस्टर का जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन है उसका लेक्चर नंबर 7 कवर करेंगे। और जो टॉपिक होगा हमारे पास वो क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन, जो कि नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है, आपको पता है। और इसमें बाइनरी ऑपरेशन में क्या क्या होता है बच्चों, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवीजन होता है। 4 बाइनरी ऑपरेशन होते हैं जिसको हम लोग एक एक करते अलग अलग वीडियो में एक एक पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने क्या किया है, जो बाइनरी ऑपरेशन का जो एडिशन है उसको हमने क्या किया, हम लिया हुआ है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि जो बाइनरी नंबर होते हैं उनका एडिशन कैसे होता है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस टॉपिक को। देखिए बच्चों, हम बाइनरी का एडिशन करने से पहले हमने क्या कहा, इस टॉपिक में क्या करना है बच्चों, जो बाइनरी नंबर लिखा होता है बच्चों, जैसे मान लीजिए 1110, एक और कोई नंबर है हमारे पास 0110, इसको ऐड करें हम तो क्या मिलेगा बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, बाइनरी का एडिशन। क्या बोलते हैं बच्चों, बाइनरी का एडिशन। लेकिन आप एडिशन कैसे कर लोगे, इसका कोई तो पता नहीं है आपको, रूल रेगुलेशन कैसे करते हो। तो आइए इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो डेसिमल नंबर सिस्टम का जो हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, उसी के बेसिस पे हम इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे इसमें एडिशन हो रहा है। सपोज करिए हमारे पास कोई नंबर है 10 और एक नंबर है बच्चों 12, तो हम लोग क्या किया, इसको ऐड कर दिया। तो ऐड करने पर सबको पता है क्या आएगा, बताइए, 2 आ गया, और इधर भी क्या आ गया, 2 आ गया ना। तो ये एडिशन कैसे हो रहा है बच्चों, इसको समझना है। जब इसको समझ लेंगे आप तो आसानी से बाइनरी वाला एडिशन भी क्या करेंगे, समझ लेंगे। जैसे ये होता है वैसे वो भी होता है। ठीक है, सपोज करिए यहाँ पे मैंने क्या कर लिया कि 10 जो लिया है, 12 लिया है, तो हमने क्या कहा कि 0 और 2, तो हमने कर लिया 2, और 1 भी हो गया क्या, 2। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। बट जब ये नंबर हमने लिखा आपके सामने, दिस इज द ये नंबर, सपोज करिए, अब क्या करेंगे बताइए। तो अब क्या कर रहे हैं आप लोग, आप जोड़े रहे हैं 9 और 3, कितना हो गया हमारे पास, 12 हो गया। कितना हो गया बच्चों, 12। तो आप बोलते हो ना 12 हो गया, 12 हो गया, तो 12 का हम लोग क्या लिखते हैं, 2। क्या लिखते हैं बच्चों, 2। बट कैसे लिखते हैं बच्चों बताइए, 2 क्यों लिखते हो, क्यों नहीं आप 3 लिखते हो, क्यों नहीं 4 लिखते हो, क्यों 2 लिखते हो। इसलिए लिखते हो बच्चों, रीजन होता है कि ये जो नंबर होता है बच्चों, डेसिमल नंबर होता है। और इस नंबर का बेस कितना होता है बच्चों, 10 होता है बच्चों बेस। जब बेस 10 होता है तो आप क्या करते हो, 12 में क्या करते हो बच्चों, 10 का डिवाइड करते हो, तो 10 वन जा क्या होता है, 10। ठीक है, 10 वन जा 10, अब रिमाइंडर कितना बचता है बच्चों, 2। कितना बचता है रिमाइंडर बच्चों, 2। समझ में आया? और फिर 10 में आप क्या करते हो बच्चों, डिवाइड देते हो तो नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 टाइम्स ये हो जाता है हमारे पास 1। तो ये जो 2 होता है बच्चों ने, ये 2, इसी 2 को आप लिखते हो, और ये जो होता है बच्चों 1, वो कहाँ चला जाता है, कैरी में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, कैरी में। तभी आप कहते हो कि इसका कैरी कितना हो गया, 1। और ये 1 1 2 और एक कैरी जो मेरा होता है बच्चों, वो क्या होता है, 3। इतनी बातें समझ में आ गई। ऐसे ही आप करते हो। अगर सपोज करो आपके पास कितना है, 2 2 8 वैल्यू है कोई, और हमारे पास 1 9 8 इतनी वैल्यू है, तो आप क्या करते हो, 8 9 17। तो 17 आपके पास आया, तो आप क्या करते हो, फिर वही चीज करते हो, बेस 10 है ना बच्चों, तो 17 नंबर को 10 वाले बेस में कन्वर्ट करते हो। तो 10 वन जा 10, और कितना बचता है यहाँ पे 7। तो आप कहते हो यहाँ पे 7 लिख दो, और जो कैरी बचा हमारे पास 1, इसको आगे फॉरवर्ड कर दो। तो 2 1 3 और एक क्या होता है 4, और फिर ये हो गया 2। समझ में आ गया? तो इसी तरह से बच्चों बाइनरी में भी क्या है कि कुछ रूल रेगुलेशन है, किस तरह से कब क्या लिखते हैं, उसका एडिशन तभी हो पाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं अब थोड़ा सा, इसी चीज को दिमाग में रखिएगा जैसे इसको जोड़ते हैं बच्चों ना, क्योंकि इसमें भी नंबर बच्चों 0 से लेकर 9 तक होते हैं, तो सेम उसी तरह से उसमें भी वो करते हैं, जोड़ते हैं। और जब भी हम लोग क्या करते हैं, इसमें नंबर हमारे पास देखिए बेस से ज्यादा हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, बेस से ज्यादा हो रहा है। बेस कितना है, 10। अगर 10 से कोई भी नंबर ज्यादा होगी बच्चों, 12 11 13 15, कोई भी नंबर हो बच्चों, वो बेस से अगर ज्यादा होगी, तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये कैरी वाला प्रोसेस
अपनाना पड़ेगा। तो इसी को हम लोग माइंड में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। बाइनरी के ऑपरेशन में कुछ रूल दिए हुए, उसी रूल को फॉलो करते हुए हम लोग बाइनरी का एडिशन करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, घबराने की बात नहीं है, अभी तो स्टार्टिंग है, क्वेश्चंस लगाएंगे, समझ में आ जाएगा। देखिए, एडिशन इन ए बाइनरी इज ए कॉम्प्लीस इन ए मैनर सिमिलर टू डैट इन द डेसिमल। जैसे बताया ना अभी प्रीवियस में मैंने, डेसिमल का एडिशन कैसे करते हैं, सेम उसी तरह से बच्चों आप इसमें भी करते हो। ठीक है, बस यहाँ पे क्या दिया है, कुछ बेसिक रूल्स दिए गए हैं जो आपको ध्यान में रखना है बच्चों। देखिए, 0+0 कभी भी करेंगे बच्चों तो 0 ही मिलेगा, आपको ये पता है। 0 और 1 में करेंगे तो आपको 1 ही मिलेगा। आप कहोगे अरे सर इसमें कुछ नया चीज क्या बता रहे हो, कुछ नया बताओ ना, हमें तो पता ही है 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको पता है कि 1 में 0 जोड़ोगे तो 1 ही आएगा, कुछ नया तो है नहीं, बात तो सही है। बट ये चूंकि रूल था तो आपको नोट्स बनाना है तो मुझे ये रूल लिखवाना पड़ा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, ये जो आपने 1 और 1 जोड़ा बच्चों, तो क्या मिला, हमें 2 मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या मिला बच्चों, 1 और 0 मिला। इसको 10 मत पढ़िएगा, बाइनरी है बेटा, क्या है, बाइनरी में पढ़ रहे हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, बाइनरी में। हर जगह पे पढ़ेंगे तो अलग अलग हो जाएगा, यही बाइनरी में बात करेंगे तो कहेंगे 1 और 0, और जब डेसिमल में बात करेंगे बच्चों हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको बताइए, 10। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग 10 डेसिमल में, लेकिन बाइनरी में क्या बोलेंगे बच्चों, बोलेंगे 1 और 0, ऐसे हम लोग बोलेंगे। क्लियर हो गया, तो ये बाइनरी है, तो इसे 1 1 जोड़ा गया तो क्या मिला बच्चों, मुझे 1 और 0 मिला। तो यहाँ पे लिखा गया है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग, ORR करके 0 विथ ए कैरी ऑफ 1, जैसे मैंने अभी आपको पीछे समझाया था। यहाँ पे क्या मिला बच्चों, मुझे 2 मिला विथ ए कैरी, क्या मिला था यहाँ पे, कैरी 1। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लिखा गया है। अभी हम लोग करेंगे तो आगे समझ में आएगा, क्वेश्चन आता है, अभी मत परेशान हुई। अब देखिए 1 1 1 जोड़ा गया तो क्या होना चाहिए था, 3, बट 3 किस में है बच्चों, डेसिमल में हमने बोल दिया, लेकिन ये क्या है, बाइनरी में है, तो ये भी बाइनरी में ही लिखना पड़ेगा। ये क्या है, 1 1, ये 11 नहीं है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग 1 1। तो इस 1 1 में क्या करेंगे बच्चों, हम लोग 1 को लिख लेंगे और 1 क्या हो जाएगा, हमारे पास कैरी हो जाएगा। तो ये मेरा कुछ बेसिक रूल्स हैं, इस रूल्स को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, और चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, अच्छे से समझ में आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं हम लोग। सपोज करिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, ऐड, ऐसे नोट्स में ऐड करिएगा, क्वेश्चन सही से लिख करके, ऐड 1 0 1 1 किस में है बच्चों, बाइनरी में, ये लिखना पड़ता है, हमें पता होना चाहिए बाइनरी में। एंड एक और कोई लिख लिया हम लोग 1 1 0, ये क्या है बच्चों, बाइनरी में। क्लियर हो गया, इसको ऐड करना है, आइए हम लोग ऐड करते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से लिख करके इसको कैसे ऐड करते हैं, आइए 1 0 1 1, अब नीचे लिख दीजिए 1 1 0, अब इसको ऐड करिए। ठीक है बच्चों, देखिए 0 और 1 को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर अगर मैं अच्छे से समझा दूं, जैसे ये क्या है, कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम, तो मैं अगर कहूँ कि देखिए फर्स्ट कॉलम में क्या है बच्चों, फर्स्ट कॉलम, एक एक चीज हम लोग ध्यान से समझेंगे ताकि कहीं पे भी आपको हिचक ना हो। देखिए 1 और 0 तो हमको पता है ना बच्चों, 1 प्लस 0 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, 1 ही तो मिलेगा ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा बच्चों, 1 लिख दूंगा। क्लियर हो गया बात, कोई दिक्कत। आप देखिए 1 और 1 यहाँ पे जोड़ा गया है, तो सेकेंड कॉलम में बच्चों क्या हो जाएगा, SECOND, सेकेंड कॉलम में क्या है बच्चों, 1 प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 1 और 0 मिला, लेकिन 1 और 0 में क्या करते हैं बच्चों, 0 को राइट कर लेंगे यहाँ पे, और 1 क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे कैरी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 0, ठीक है, विथ, ये समझने के लिए बच्चों, क्वेश्चन तो आप एक्सपर्ट हो जाएगा तो डायरेक्ट करोगे, क्योंकि मेरा जो प्रोसेस है बताने का वो तो मैं प्रोसेस को फॉलो करूंगा ना। तो 0 विथ एक कैरी, ये आपको नोट्स में लिखने की ज़रूरत है, तो स्टार्टिंग में ज़रूरत है, बाद में आपको ज़रूरत नहीं है। विथ कैरी 1, तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास अभी कैरी एक है,
यहाँ पे क्या है बच्चों हमारे पास कैरी 1 है, ध्यान दीजिएगा, कैरी 1। अब हमने क्या किया 0 + 1 क्या मिलेगा बच्चों हमारे पास, बताइए। थर्ड कॉलम THIRD, थर्ड कॉलम में क्या मिला बच्चों, मुझे मिला 0 + 1, तो क्या मिलेगा बच्चों मुझे पता है 1 मिलेगा, ठीक है। और हमारे पास कैरी भी तो है ना एक, तो हमने क्या कर दिया फिर एक कैरी को क्या किया जोड़ दिया, तो ये मेरे पास क्या बचा बच्चों कैरी ना। तो कैरी की जब जोड़ोगे तो क्या मिला था 1 1, फिर क्या मिलेगा मुझे 0 और 1। तो ये वैल्यू क्या करेंगे हम लोग राइट कर लेंगे, और ये फिर कहाँ चला जाएगा बच्चों कैरी में। ध्यान से परेशान मत हो, फिर यहाँ पे क्या चला जाएगा 0, और कैरी मेरे पास क्या हो गया बच्चों 1। तो फिर यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों कैरी हमारे पास एक अभी है, और जब कैरी है यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है, तो 1 और एक कैरी था मेरे पास, वो मिलके कितना बना देंगे 2। तो 2 को हम लोग कैसे लिखते हैं बच्चों बाइनरी में, बताइए 0 और 1। समझ में आ गई बात, इतनी क्लियर है, बताइए। इतनी बातें समझ में आई, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुन लीजिए, घबराने की जरूरत नहीं। अभी मैं 4-5 क्वेश्चंस और लगवाऊंगा, आपको एकदम क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। देखिए हमने कहा बच्चों कि ये इसको हमें बाइनरी नंबर को ऐड करना है। तो जैसे कि पीछे हमने रूल देखा था, आप इस रूल को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि 0 + 0 मिलेगा तो 0 आएगा, 0 + 1 मिलेगा तो 1 आएगा, 1 + 0 मिलेगा तो 1 आएगा, और 1 + 1 मिलेगा तो ये 1 0 मिलेगा, ठीक है। एक्चुअली बच्चों क्या होता है कि अगर 1 अगर हमने क्या किया डेसिमल में किया बच्चों, ध्यान से देखिएगा, और 1 डेसिमल में किया बच्चों, तो हमें मिलता है 2, किसमें डेसिमल में मिलता है बच्चों। जब डेसिमल को बच्चों बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो इसकी वैल्यू होती है 1 0, किसमें बच्चों बाइनरी में। तो यही रीजन है जब हम 1 को क्या कर रहे हैं बच्चों बाइनरी में लिख रहे हैं, फिर 1 को क्या कर रहे हैं बच्चों बाइनरी में लिख रहे हैं, तो हमको जो इसका एडिशन आएगा बच्चों बाइनरी में ही तो आएगा ना, तो वो बाइनरी में होती है इसकी वैल्यू 1 0। बात समझ में आ गई ना, वही चीज़ है। अब इसी चीज़ को जैसे मान लीजिए हम लोग समझें, तो मैं यहाँ पे कहूँ कि देखो बच्चों ऐसा है कि अगर 1 हम लोग लिखते हैं कब डेसिमल में, अगर ये 1 कब होता है डेसिमल में, और ये 1 होता है अगर हमारे पास डेसिमल में, तो ध्यान से समझिए, तो ये हमको मिलता है डेसिमल और उसकी बेस हो जाती है 10। बट यहाँ पे चूंकि बच्चों ये है बाइनरी में, ठीक है बच्चों, और ये है हमारे पास बाइनरी में, और ये है बच्चों हमारे पास बाइनरी में, ठीक है। तो इसका जो एडिशन मिलेगा बच्चों वो भी तो हमको बाइनरी में ही मिलेगा ना। तो 3 का बाइनरी कितना होता है बच्चों 1 और 1, ये 3 का बाइनरी होता है। अब यहाँ पे आप ये मत पूछना कि सर 3 का डेसिमल में है तो 3 का बाइनरी क्या होगा। हम पढ़ चुके हैं बाइनरी में बदलना, हमारा प्रीवियस लेक्चर जाइए और देखिए, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मैंने क्या कहा आपसे कि 1 + 0 आपने ऐड किया तो क्या मिला 0, हमने 1 + 0 किया तो 0, कोई इशू नहीं है। अब 1 + 1 किया बच्चों, तो 1 प्लस जब 1 किया हमने, तो देखिए 1 + 1 क्या मिला हमको 1 0। मतलब ये हम बात करें तो 2 अगर बोले किसमें है डेसिमल में है, तो बाइनरी में कितना है बच्चों 1 0, तो 0 लिख लेंगे। अब कैरी कितना चला जाएगा बच्चों हमारे पास 1, तो हमारे पास यहाँ पे देखिए कैरी मिल गया मुझे 1, और यहाँ पे हमने क्या लिख लिया 0। अब फिर हमने क्या किया थर्ड कॉलम में 0 + 1, तो 0 + 1 किया तो क्या मिला बच्चों 1, बट हमारे पास तो अभी एक कैरी है, तो उस कैरी को भी हमने क्या कर दिया जोड़ दिया। तो फिर हमने 1 और 1 जोड़ा तो बच्चों 2 आना चाहिए था। 2 किस में आता है बच्चों डेसिमल में, लेकिन हम किस में कर रहे हैं बाइनरी में कर रहे हैं, ठीक है। बाइनरी में इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1 और 0, तो ये हो जाए हमारे पास 1 और 0। फिर इसका क्या करेंगे बच्चों हम लोग 0 यहाँ पे क्या करेंगे लिख लेंगे, और हमारे पास कैरी कितना हो गया 1। अब ये कैरी 1 और ये 1 मिल करके क्या बनाएंगे बच्चों, ये वैल्यू बना देंगे 1 0, जो कि क्या है बच्चों 2 है किसमें डेसिमल में। क्लियर हो गया इतनी बातें। चलिए अब इसी चीज को मैं क्या करता हूँ बच्चों क्रॉस चेक करता हूँ। क्या करता हूँ बच्चों क्रॉस चेक, देखिए कैसे क्रॉस चेक करो, आप लोग भी करो, ये बहुत जरूरी है चेक करना। क्रॉस चेक करिए, ठीक है। क्या है देखिए ये कौन सी नंबर है बच्चों, देख लीजिए, मैं आपको एक्सपर्ट कर दूंगा, बस आप अच्छे से क्लास को अटेंड करिए। 1 0
1 1 क्रॉस चेक करिए। ये बाइनरी में है बच्चों, इसको डेसिमल में बदलिए, क्या आएगा? आप कहेंगे अच्छा डेसिमल में सर, ठीक है 0 1 2 और 3। तो आप क्या कहेंगे, मैं एक लाइन में लिख रहा हूँ बच्चों, 1 इंटू 2 का पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 3। समझ में आया? ये वैल्यू क्या मिला, 2 का पावर 0 1 तो 1 मिला, प्लस ये वैल्यू क्या मिली बच्चों, ये मिली मेरे पास 2। ये बच्चों क्या मिलेगी, ये मिलेगी मेरे पास 0, तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ। ये 2 3 जा 8 8 मिला, मतलब 8 2 10 1 11, टोटल कितनी वैल्यू हो गई बच्चों, 11। किस में, डेसिमल में। हो गया। चलिए ये पहला नंबर हो गया। सेकंड नंबर क्या है बच्चों बताइए, 1 1 0। ये किस में है, बाइनरी में। इसका डेसिमल क्या होगा बच्चों, 0 1 2। तो आप कहेंगे सर 2 का पावर 1 तो 2 मिलेगा, प्लस 2 का पावर 0 1 to 2 का पावर 2, क्या मिला बच्चों 4, यानी ये कितना हो गया हमारे पास 6। समझ में आ गया? अब जब आप 11 और 6 यहाँ पे आइए, 11 प्लस 6 किस में है बच्चों, डेसिमल में। ये भी किस में है बच्चों, डेसिमल में। जोड़िए कितना मिलेगा, 11 6 17, किस में मिला बच्चों, डेसिमल में। अब ये जो वैल्यू आई है देख लीजिए 17 है क्या, ये इस वाली वैल्यू को क्रॉस चेक करिए, देखिए 17 है। इस वाली वैल्यू को देख लीजिए, 1 0 0 0 1, यही है ना हमारे पास। देख लीजिए 0 1 2 3 4। तो इसको जो आप बदलेंगे बच्चों डेसिमल में तो क्या कहेंगे, सर 1 इंटू 2 का पावर 0 कर दीजिए, प्लस ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा लास्ट वाला 1। तो आप कहेंगे सर 1 इंटू 2 का पावर 4 करिए। मैं कहूँगा अच्छा 2 का पावर 4 क्या होगा मेरे पास 16, और 2 का पावर 0 1 और 1 इंटू 1 मतलब 1, डेट इज इक्वल टू 70। देखा आपने, देखा कि नहीं, मतलब आपका जोड़ क्या है, सही है। क्रॉस चेक मैंने कर लिया तुरंत। आप लोग भी ऐसे ही क्रॉस चेक कर सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सपोज करिए हमारे पास एक और क्वेश्चन ऐसे ही है। क्या है क्वेश्चन, 1 1 1, ठीक है 1 0। ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, बाइनरी में। ठीक है, इसको ऐड करना है, यहाँ पे लिख लीजिएगा ऐड इतना एंड 1 1, इसको हमको ऐड करना है। तो कर लीजिए, कौन बड़ी बात है। आइए आप कहिए सर 1 1 1 1 और 0, इसको कर लीजिए 1 1, आप ऐड करिए। चलिए 0 प्लस 1 क्या होगा बच्चों, 0 प्लस 1 हमको पता है कि 1 होगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? चलिए 1 प्लस 1 बच्चों, 1 प्लस 1 अभी हम लोग पढ़े हैं ना, 1 प्लस 1 क्या मिलेगा 2, क्या मिलेगा बच्चों 2। 2 का क्या लिखोगे 0, और ये कहाँ चला जाएगा बच्चों, कैरी में। तो हमने क्या किया, 1 प्लस 1 को क्या किया, जोड़ा तो 2 मिला, 2 का हमने क्या किया 0, यहाँ पे हमने कह दिया कि यहाँ पे कैरी क्या है बच्चों, 1 है। क्लियर है? इस 1 कैरी को मैंने इसके साथ जोड़ दिया तो 1 और 1 क्या मिला 2, 2 को फिर हमने क्या कहा 0, और यहाँ पे फिर मिला मुझे क्या बच्चों, कैरी 1। फिर यहाँ पे 1 है बच्चों और ये कैरी है, तो 1 और 1 जोड़ा तो 2, फिर यहाँ पे क्या मिला बच्चों मुझे, कैरी 1 मिला। आपको नहीं लिखना है, जब समझ जाना बस आपको समझना है। फिर 1 ये गया, ये 1 गया, तो 1 और 1 कितना हो गया बच्चों 2, तो 2 अब आप क्या करोगे, डायरेक्ट लिख दोगे। समझ में आई बात? आइए अब हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्रॉस चेक करिए ये मेरा जोड़ सही है कि नहीं। ठीक है, क्या कहा मैंने कि इसको देखिए, इसको बदलिए 1 1 1 1 0। ये हमारे पास क्या है बच्चों, बाइनरी में। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए, तो आप क्या कहेंगे, पहले पोजीशन लिखेंगे 0 1 2 3 4। इसको क्या करेंगे बच्चों, पोजीशन में लिख लेंगे। क्लियर हो गया? तो जब इतना पोजीशन में लिखेंगे आप, तो इसको लिखिए 0 इंटू 2 का पावर 0, ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे 1 इंटू 2 का पावर 1। अब क्या लिखेंगे फिर प्लस 1 इंटू
टू का पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 3, ठीक है, प्लस 1 इंटू 2 का पावर 4। क्लियर हो गया। अब जोड़ दीजिए, ये क्या मिल जाएगा बच्चों, हमको 0 मिलेगा। इसको क्या मिलेगा बच्चों, 2 1 जा 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, 16 4 20 10 30, टोटल कितना मिल गया बच्चों, 30। किस में, डेसिमल में। ये जरूर लिखिएगा किस में, डेसिमल में। अभी हमको पता है कि 1 और 1 बाइनरी में है बच्चों, तो ये जो डेसिमल में होता है बच्चों 3 के बराबर होता है। अब जोड़ दीजिए, 30 प्लस 3 कितना हो गया बच्चों, 33। ये क्या मिला मुझे, डेसिमल में, ठीक है। अब जरा देखिए कि इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, आइए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो 1 0 0 0 0, 2 2 4 0 हो गया, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास 1। पोजीशन लिख लीजिए, 0 1 2 3 4 5। ये वैल्यू मिलेगी मुझे कितना बच्चों, 1 इंटू 2 का पावर 0। ये क्या मिलेगी, ये सारी वैल्यू क्या हो जाएंगे बच्चों, 0। और एक ये वैल्यू मिलेगा प्लस 1 इंटू 2 का पावर 5, कितना बच्चों, 5। तो कितना हो गया, 32 और प्लस 1 एक 33। देख रहे हैं, मैच कर गया। क्या हो गया बच्चों, मैच हो गया। इसका मतलब मेरा एडिशन क्या है, सही है। आप भी ऐसे क्या कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। कर लेंगे ना, कोई समस्या आ रही है, आसानी से कर लेंगे। कोई समस्या बताइएगा मुझे कमेंट करके। और ये आइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत होंगे बच्चों, लेकिन प्रैक्टिस आपको करना बहुत जरूरी है। हमें नहीं प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है किसको, आपको करना है, ठीक है। और क्रॉस चेक भी क्या करना है, आप ही को करना है। आइए एक और ऐड करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं। वो एडिशन कितना होगा मेरे पास, 1 1 0 1 1 0 1 0 1। ये किस में है बच्चों, बाइनरी में है। एंड किसको ऐड करना है, 1 0 0 और 1 0 0। ये किस में है बच्चों, बाइनरी में हो गया, ठीक है। आइए इसको ऐड करते हैं हम लोग, 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0। क्लियर है। आइए ऐड करते हैं। अब मैं थोड़ा स्पीड अप करूंगा आपके लिए। देखिए 1 प्लस 0 बच्चों क्या मिलेगा मेरे पास, 1। 0 प्लस 0 बच्चों क्या मिलेगा, मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले लेता हूँ अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 और 0 क्या मिलेगा बच्चों, 1। 0 प्लस 0 क्या मिलेगा बच्चों, 0। 1 और 1 आपको पता है ना, 1 और 1 क्या होता है, 2। तो 2 का क्या लिखते हैं, देखिए 1 प्लस 1 बराबर क्या होगा मेरे पास, 1 0। तो ये लिखाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, कैरी में। तो 1 प्लस 1 क्या होगा बच्चों, ऐसे 0 लिख दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया जो कैरी है वो कितना हो गया बच्चों, 1। अब 0 प्लस 0 क्या हुआ मेरे पास, 0। और 0 में जब 1 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 1, ठीक है। 1 प्लस 0 क्या होता है बच्चों, 1। और 1 प्लस 1 क्या होगा बच्चों हमारे पास, 1 0। क्लियर हो गया। आप सेल्फ से ही क्या करिए, क्रॉस चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक खुद करिए, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। क्लियर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, ठीक है। कितना हो बड़ा क्वेश्चंस ले लें, प्रैक्टिस तो आप ही को करना है, ठीक है ना। सपोज करिए हमारे पास, यहाँ मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चंस एक ले लेता हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट करता हूँ। सपोज करिए ये क्वेश्चन हमारे पास 1 1 1 ठीक है, और 0, और मेरे पास क्या हो गया, 0 1 0 1, ठीक है। तो 0 और 1 क्या हो गया बच्चों मेरे पास, 1। 1 और 0 क्या होता है बच्चों, 1। 1 और 1 क्या होता है, 2। तो 2 को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 0। तो 0 लिख देंगे, और कैरी क्या चला गया मेरे पास, कैरी 1। और फिर 1 प्लस 0 बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, 1, और एक कैरी हमारे पास है तो क्या हो गया, 2, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, थोड़ा सा हम लोग बड़ा क्वेश्चंस देखते हैं। बड़ा क्वेश्चन का सेंस है ये है कि जैसे बड़ा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आप कैसे करोगे। बड़े क्वेश्चन का सेंस ये है कि हमारे पास जैसे कई बड़ा क्वेश्चन आ जाए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसा जब 1 क्वेश्चन में दे दूँ यहाँ पे,
जैसे 1 1 1 0 1 1। अब यहाँ पे क्या आ गया 1 0 0 1 0 1। अब ऐसे आपको मिल जाए 1 1 0 1 1 0। समझ में आ गया। अब इसको जोड़िए जरा, तो कैसे होगा बताइए। ठीक है, तो सिंपली आपको कुछ मत करना है, बस आपको क्या आना चाहिए बच्चों कि बाइनरी का एडिशन आना चाहिए। जैसे 1 प्लस 1 क्या हुआ बच्चों 1, और 1 में क्या करेंगे 0 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा मुझे 1। क्लियर हो गया। 1 और 0 में जोड़ेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा 1, 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों 2, और 2 का क्या करेंगे यहाँ पे 0, और कहेंगे कि 1 क्या हो गया हमारे पास कैरी। फिर क्या कहेंगे कि 0 प्लस 1 1 मिला, 1 प्लस 1 क्या मिला बच्चों 2 मिला। ठीक है, क्या मिला 2 मिला, और 2 के बाद आपके पास फिर एक और 1 हो गया, मतलब यहाँ पे ऐसे हो गया बच्चों देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1। हम लोग पढ़े थे ना 1 प्लस 1 का क्या होता है बच्चों 1 1। तो 1 क्या करेंगे लिख देंगे, और 1 क्या हो जाएगा हमारे पास कैरी हो जाएगा। ये क्या होता है बच्चों 3, किसमें डेसिमल में। तो हमने क्या कहा 0 प्लस 1 तो 1 हुआ, ध्यान से समझिएगा 0 प्लस 1 1 मिला, हो गया। अब जो 1 मिला उसको इसमें जोड़ दीजिए, 1 और 1 कितना हो गया बच्चों 2 हो गया। ठीक है, और एक कैरी आपका यहाँ पे है, तो 1 प्लस 1 2 हो गया था, एक कैरी हो गया, तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग 1 यहाँ पे लिख देंगे, और हमारे पास कैरी भी क्या बच जाएगा बच्चों 1। फिर 1 प्लस 0 1 मिला, और 1 में फिर 0 को ऐड करेंगे तो फिर 1 मिलेगा। फिर 1 में हमारे पास एक कैरी है, 1 को ऐड करेंगे तो 0 हो गया 2 मिलता, और फिर यहाँ पे क्या हो गया बच्चों एक कैरी हो गया। 1 प्लस 0 0 मिला, और 0 में जब 1 को ऐड करते हैं तो 1 मिलता है, 1 और ये एक कैरी 1, तो क्या मिला बच्चों 2 मिला, 2 का 0 लिखते हैं, और कैरी मेरे पास कितना हो गया बच्चों 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 1 1, तो 1 1 1 कितना हो गया बच्चों ये पहुंचा, और ऑलरेडी आपके पास 1 है, तो कितना होगा देखिए 1 1 1 1। ठीक, कितना हो गया बच्चों। अगर इन सारों को अगर आप डेसिमल को ट्रीट करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए 1 1 1, तुमको पता है 1 1 1 का क्या होता है 1, और इसको जोड़ दीजिए तो क्या मिलेगा 1 और 1 क्या हो गया 0। ठीक है, कैरी क्या मिला बच्चों यहाँ पे 1, फिर इस 1 1 को जोड़ दीजिए तो 1 1 कितना हो गया 2, तो हमारे पास ये वैल्यू मिल गई, मतलब 1 0 0। इस तरह से होगा। नहीं समझ में आया, आइए फिर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या कहा इसको और इसको ऐड करिए तो क्या मिला बच्चों 1 प्लस 1 क्या मिला 1 और 0 मिला ना। इसमें अब क्या करिए 1 को ऐड कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा 1, और ये मिल गया 1। अब इस 1 में इस कैरी को ले चलिए तो क्या करेंगे प्लस 1, इस कैरी को ले चलिए यहाँ पे तो क्या मिल गया बताइए 1 और 1 क्या मिला आपको 0, यहाँ पे कैरी मिला मेरे पास 1, और ये मिला हमारे पास 1 और 1 क्या मिला बच्चों 2, 2 का मतलब 1 0। तो पूरी की पूरी वैल्यू कहाँ चली जाएगी बच्चों यहाँ पे चली जाएगी इस पूरी की पूरी वैल्यू के लिए। समझ में आ गया। तो ऐसे जोड़ते हैं हम लोग, क्या करते हैं ऐसे इसका एडिशन करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा बाइनरी का एडिशन कैसे करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका सब्ट्रैक्शन देखेंगे कि इसका सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। ओके, चलिए अब तक के लिए यहीं तक रहते हैं, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।